नमस्कार। अपग्रेड उमंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं विवेक व्यास। पिछली बार अपन ने सेल इंट्रोडक्शन की बात कही। आज अपन बात करेंगे सेल वॉल की। दो लाइनों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूं कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आ जाइए सर। तो अपन ने पहले जो बात कही थी वो बात कही सेल इंट्रोडक्शन की। सेल इंट्रोडक्शन की अपन ने बात की कि भाई कौन सी किस में कोशिका सबसे बड़ी होती है, किस में कोशिका सबसे छोटी होती है। ये अपन ने क्या कही थी, बात कही थी सर। ठीक है। सेल थ्योरी के अपन ने देखा, स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में बात कही, रूडोल्फ विर्चोव के बारे में बात कही। आज जो अपन शुरुआत करते हैं वो बात करते हैं सेल कंपोनेंट्स की। किन की भाई? सेल कंपोनेंट्स, कोशिका के अवयव की, कि कोशिका में अपन कौन कौन से अवयव को पढ़ते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे सर। ठीक है। तो आज अपन अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे सेल कंपोनेंट्स की। किन की बात करेंगे सर? सेल कंपोनेंट्स की। किन की? सेल कंपोनेंट्स की। कोशिका अवयव की। किसकी बात करेंगे सर? कोशिका अवयव की बात करेंगे। कोशिका अवयव में अपन पढ़ते हैं सेल वॉल को पढ़ते हैं, प्रोटोप्लास्ट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं सर? सेल कंपोनेंट्स में अपन कोशिका भित्ति को पढ़ते हैं। और किसको पढ़ते हैं सर? प्रोटोप्लास्ट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं सर? प्रोटोप्लास्ट को। तो सबसे पहले अपन कोशिका अवयव में देखते हैं, वो देखते हैं सेल वॉल। किसको देखते हैं सर? सेल वॉल को देखते हैं। किसको देखते हैं? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति, ठीक है, जो पादप कोशिका में तो पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। किसमें? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सर। फिर अपन बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। किसकी बात करते हैं सर? प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं। फिर अपन किसकी बात करते हैं सर? प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं। प्रोटोप्लास्ट की मैं अगर बात करूं तो प्रोटोप्लास्ट में अपने पास दो चीजें मिलेगी। एक मिलेगी प्रोटोप्लाज्म और एक मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली मिलेगी और प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। कौन मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी सर? सीएम साहब मिलेंगे अपने को। कौन से साहब? सीएम साहब मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। और अगर मैं बात करूं तो और अपने को क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा सर। क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूं, प्रोटोप्लाज्म में अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म की। ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कि कोशिका किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो प्रोटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। कहां पर सर? साइटोप्लाज्म में। कहां सर? साइटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में एक तो अपन किसको पढ़ लिए? साइटोप्लाज्म को पढ़ लिए। और अपन किसको पढ़ेंगे? और अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। किसको पढ़ेंगे सर? न्यूक्लियस को। और किसको पढ़ेंगे सर? न्यूक्लियस को। किसको? केंद्रक को। किसको? केंद्रक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपन ने को ये चीजें अपने को पढ़नी है। अपन आज बात करेंगे सेल कंपोनेंट्स की, कोशिका अवयव की, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे कोशिका भित्ति की। किसकी बात करेंगे सर? कोशिका भित्ति की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की। उसके बाद बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन की और प्रोटोप्लाज्म की। और प्रोटोप्लाज्म में अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है सर। आज की क्लास में अपने को सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो बात करनी है सेल वॉल की। किसकी शुरुआत करेंगे सर? सेल वॉल की शुरुआत करेंगे। ठीक है। हमें पता है सर, अपना जो एग्जाम है थर्ड ग्रेड के एग्जाम में अपने को विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। तो अपने को सबसे पहले सेल वॉल के बारे में जानेंगे कि सेल वॉल क्या है, कब बनती है, किस प्रकार बनती है, इसकी पराभित्तीय संरचनाएं क्या है। ठीक है। इसमें किन किन का जमाव होता है। अपन अगली क्लास जब लेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि भैया इस कोशिका भित्ति पर अपन लिग्निन का जमाव करेंगे, पेक्टिन का जमाव करेंगे, सुबेरिन का जमाव होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को देखनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड ग्रेड में अपना जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो ट्वेल्थ लेवल तक का रहेगा। ठीक है सर। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं किसकी? कोशिका भित्ति की शुरुआत करते हैं सर। किसकी शुरुआत करेंगे? कोशिका भित्ति की। ठीक है। किसकी शुरुआत करेंगे सर? कोशिका भित्ति की अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति की अपन क्या करते हैं सर? शुरुआत करते हैं। मैं जब बात करूं कोशिका भित्ति की तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार की परतें होती है। कितनी परतें रहेंगी? 3 प्रकार की परतें रहेंगी और 2 प्रकार के प्रकार रहेंगे।
कितनी प्रकार की परतें? 3 परतें रहती है। थ्री लेयर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है सर ये? 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर सर? 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद मैं बात करूं, 3 तो इसमें परतें और 2 इसके प्रकार होते हैं। 2 इसके प्रकार होते हैं। 2 इसके क्या होते हैं सर? प्रकार होते हैं। अब 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? 3 परतें कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एक होता है मिडल लेमेला, एक होती है मिडल लेमेला जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका। क्या कहते हैं सर? मध्य पटलिका, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं सर। क्या कहते हैं? मध्य पटलिका। और आता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या आता है सर? प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या आता है सर? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और अगर मैं बात करूं तो एक चीज और आती है, उसका नाम होता है द्वितीय कोशिका भित्ति का। किसका नाम होगा सर? किसका काम होगा? द्वितीय कोशिका भित्ति का। ठीक है, 2 प्रकार की बात करूं तो 2 प्रकार यही रहेंगे। एक मिडल लेमेला नहीं आएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये अपन क्या देखेंगे? बात देखेंगे सर। तो अगर पूछ ले कोशिका भित्ति के ऊपर परतें कितनी? 3। कौन कौन सी? मध्य पटलिका, मिडल लेमेला। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। अगर टाइप्स पूछ लें कि कितने प्रकार हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। ये सारी बात किसकी थी? कोशिका भित्ति की थी। अब अपन देखेंगे कि अपने को पता है कि जंतु कोशिका में सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो किसके अंदर रहेगी? पादप कोशिकाओं में रहेगी। किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी? तो वो देखते हैं कि ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है सर? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। किसके अंदर? पादप कोशिकाओं में। और पादप कोशिकाओं में किसकी बनी रहेगी? ये इंपॉर्टेंट है। किसकी बनी रहेगी? सेलुलोज की बनी रहेगी। किसकी? सेलुलोज की। किसकी सर? सेलुलोज की। किसकी बनी रहती है सर? सेलुलोज की बनी रहती है। फिर मैं बात करूं और किसके अंदर मौजूद रहेगी, तो और मौजूद रहती है जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। किसकी बनी रहेगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी सर? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है। और किसके अंदर पाई जाती है? कवक के अंदर पाई जाती है। कवक के अंदर प्रेजेंट रहती है। कवक के अंदर प्रेजेंट रहती है। और कवक के अंदर किस प्रकार की कोशिका भित्ति रहेगी? काइटिन की बनी रहेगी। किसकी? काइटिन की बनी रहेगी। किसकी बात करेंगे? काइटिन की बनी रहेगी। ठीक है, किन में कोशिका भित्ति प्रेजेंट? पादप कोशिकाओं में। किसकी बनी? सेलुलोज की बनी। ठीक है, जीवाणु के अंदर उपस्थित किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और कवक के अंदर उपस्थित किसके अंदर? काइटिन की बनी होती है। ठीक है सर, ये 3 चीजें देखी। लेकिन जंतु कोशिका और माइकोप्लाज्मा, इनमें क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती सर। ठीक है, इसके बाद अपन अब बात करते हैं। इसके बाद अपन अब बात करेंगे कि कोशिका भित्ति में, हाँ, एक चीज और अपना इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग होता है। कौन सा सर? जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग। जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग। जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग। जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग में क्या होता है कि इस जिम्नोस्पर्म में एक तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल पाई जाती है। तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इस तृतीयक कोशिका भित्ति का निर्माण जाइलिन द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा सर? जाइलिन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? जाइलिन के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, क्या पता इस बार पूछ लिया जाए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए कि तृतीयक कोशिका भित्ति कौन से पादप वर्ग में उपस्थित रहता है और किसकी बनी रहती है? तो तृतीयक कोशिका भित्ति जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगी और जाइलिन की बनी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सर। एक और चीज मैं लगे आप बता दूं कि मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, मतलब विभज्योतकी कोशिकाएं जो होती है पादप की, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट रहता है। सेकेंडरी सेल वॉल आर अब्सेंट इन मेरिस्टेमल सेल्स। मेरिस्टेमल सेल्स में क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट रहेगी। क्या नहीं पाई जाएगी? द्वितीयक कोशिका भित्ति विभज्योतकी कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। ठीक है सर, ये दो अपने पास इंपॉर्टेंट बात रहेगी। एक तो ये, दूसरी बात मैं यहाँ लिख देता हूं कि अपन ने बात कही किसकी? विभज्योतक कोशिकाओं में। विभज्योतक कोशिकाओं में, विभज्योतक कोशिकाओं में, विभज्योतक कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट रहती है। क्या रहती है सर? सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है वो अब्सेंट रहती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट रहती है सर।
ठीक है, आज अपन ने ये सारी बात कही। कोशिका भित्ति में 3 परतें, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। 2 प्रकार, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमल सेल्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो द्वितीयक कोशिका भित्ति भी रहेगी जो जाइलिन की बनी रहेगी। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी और कवक में काइटिन की बनी। एक बात मेरी और ध्यान रखना, जीतने का मजा तभी है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, और वो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं और तुम 1 किलो कड़ाकंद ले जाकर कहो आज तो हम जीत गए, तो ये इंपॉर्टेंट है सर। तो हौसला बनाए रखो और 3rd ग्रेड की तैयारी करते रहो सर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की अपने ये सारी बातें थी। अब अपन आगे की ओर चलेंगे। आगे की ओर चले तो उससे पहले अपन बात करें कि कोशिका भित्ति का निर्माण होता कैसे है, कब होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो उसकी मैं जब बात करूं तो सेल वॉल का निर्माण जो होता है वो कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? टीलोफेज अवस्था में होता है। किस अवस्था में होगा सर? टीलोफेज अवस्था में होगा। अपने को पता है कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में 4 प्रकार की अवस्थाएं होगी सर। कौन कौन सी होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसमें टीलोफेज अवस्था में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मैं जहां तक की बात करूं कि टीलोफेज अवस्था में लगभग कोशिका विभाजन पूर्ण हो चुका होता है। उस स्थिति में क्या होगा, ये जैसे आपने को पता है कोशिका विभाजन कब कोशिका भित्ति का निर्माण कब होगा? टीलोफेज अवस्था में होगा। टीलोफेज अवस्था किसकी है सर? जब कोशिका विभाजन होगा तब हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण समसूत्री विभाजन की टीलोफेज अवस्था में होता है। टीलोफेज अवस्था में क्या होगा? सेल प्लेट का निर्माण होगा। ध्यान रखना, किसका निर्माण होगा सर? सेल प्लेट का निर्माण होगा। कोशिका पट्टिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा सर? कोशिका पट्टिका का निर्माण होगा। ठीक है, अब क्या होगा? टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि एक कोशिका में क्या बनता है, एक कोशिका में क्या हो जाता है? विभाजन लगभग पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर एक पट्टिका का निर्माण हो जाता है। ये रहा एक केंद्र, ये रहा एक केंद्र। इसमें क्या हो गई? एक पट्टिका का निर्माण हो गई। इस पट्टिका का कंपोजिशन, इस कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट का कंपोजिशन क्या होगा? इसमें 3 प्रकार के कोशिकांग प्रेजेंट रहेंगे। 3 प्रकार के कोशिकांग मिलकर किसका निर्माण करेंगे सर? सेल प्लेट का निर्माण करेंगे। कौन कौन से कोशिकांग? गोल्गी काई, ईआर और स्पिंडल फाइबर। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्पिंडल फाइबर, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सेल प्लेट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे सर? सेल प्लेट का निर्माण करेंगे। कौन कौन से होंगे सर? कौन कौन से होंगे? एक होगा गोल्गी बॉडी, एक होगा स्पिंडल फाइबर और एक होगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी काई, तर्कु तंतु और अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये 3 मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे सर? सेल प्लेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है इस सेल प्लेट पर क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम का जमाव पाया जाता है। इस सेल प्लेट पर क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जमाव पाया जाता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। इस कैल्शियम मैग्नीशियम के जमाव पाया जाता है तो जिससे किसका निर्माण होता है? मिडल लेमेला का क्या होता है? मिडल लेमेला का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण हो जाता है? मिडल लेमेला का। ठीक है, इस सेल प्लेट को क्या कहा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि भाई फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? तो कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में गोल्गी बॉडी, ईआर और स्पिंडल फाइबर द्वारा बनी संरचना क्या कहलाती है? फ्रेगमोप्लास्ट कहलाती है सर। क्या कहलाएगी सर? फ्रेगमोप्लास्ट कहलाएगी। अब अपन आगे बात करें तो अपन अब तीनों परतें जो अपन ने पढ़ी हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे सर। क्या क्या बातें हैं, उसकी क्या कंपोजिशन है, वो कैसी है, ये देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात आएगी, अपने को पता चल गया कि कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन की समसूत्री कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था बनती है जिसमें सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट पर गोल्गी बॉडी, स्पिंडल फाइबर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और इस गोल्गी बॉडी जो होगा वो सेल प्लेट का मुख्य घटक होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेल प्लेट का मुख्य घटक कौन सा है? गोल्गी बॉडी है सर। कौन है सर? गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उन 3 परतों की। तो सबसे पहली परत आएगी, वो आएगी मिडल लेमेला, जिसे अपन क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं सर। जिसे अपन क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। अब मैं बात करूं मध्य पटलिका की, तो मध्य पटलिका जो होगी वो बहुकोशिकीय जीवों में तो प्रेजेंट होगी। किसमें प्रेजेंट रहेगी? मध्य पटलिका जो है, मध्य पटलिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिडल लेमेला,
ये जो मध्य पटलिका होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में तो बहुकोशिकीय जीवों में प्रेजेंट रहती है, बहुकोशिकीय जीवों में प्रेजेंट रहती है सर, बहुकोशिकीय जीवों में तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन अगर अब बहुकोशिकीय जीवों प्रेजेंट है तो एक कोशिकीय जीवों में क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी सर। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि फलों में ये क्या होती है, फलों में ये घुल जाती है, फ्रूट जो होता है फ्रूट में ये क्या हो जाती है, घुल जाती है, और उससे क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, फल क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है सर, इसके बाद में अगर बात करूं इसके संगठन की, जहां से सवाल पूछा जाता है इसके कंपोजिशन क्या है। ठीक है, मध्य पटलिका कंपोजिशन क्या रहेंगे, वो रहेंगे, सबसे पहली बात आएगी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसके कंपोजिशन रहेंगे। दूसरा रहेगा पेक्टिन, क्या रहेगा सर, पेक्टिन रहेगा, क्या रहेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पेक्टिन। ठीक है, ये क्या रहेंगे, मध्य पटलिका के संगठन रहेंगे। अपन ने देखा बहुकोशिकीय जीवों में तो प्रेजेंट, एक कोशिकीय जीवों में एब्सेंट, फलों में घुल जाती है, इसके कारण फल सॉफ्ट हो जाते हैं, और संगठन कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टिन। इसके बाद जो दूसरी लेयर है वो रहेगी कौन सी, प्राइमरी सेल वॉल, कौन सी रहेगी सर, प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद मैं बात करूं प्राइमरी सेल वॉल की, जब मैं बात करता हूं प्राइमरी सेल वॉल की, प्राथमिक कोशिका भित्ति की, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या होगा सर, प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या होगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, थिन होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होगी, वो क्या होती है, थिन होती है, थिन फ्लेक्सिबल वन लेयर स्ट्रक्चर इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होगी थिन, पतली होगी, फ्लेक्सिबल लचीली होगी, सॉफ्ट कोमल होगी, और वन लेयर्ड स्ट्रक्चर होगी, एक परतीय संरचना होगी। कैसी होगी सर, पतली, कोमल, लचीली, और मैं अगर बात करूं एक परतीय संरचना, एक परतीय संरचना होती है सर। ठीक है, कैसी संरचना होती है, एक परतीय संरचना होती है। फिर मैं बात करूं, अब अपन इसके संगठन की भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, संगठन की। तो इसके संगठन की बात करूं तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी रहेगी सर, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पतली, कोमल, लचीली, एक परतीय संरचना, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है सर, अब अपन आगे बात करते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति की। किसकी बात करेंगे सर, द्वितीयक कोशिका भित्ति की। द्वितीयक कोशिका भित्ति की मैं अगर बात करूं तो द्वितीयक कोशिका जो भित्ति है वो त्रिस्तरीय संरचना है। बात कर ले कि कोशिका भित्ति का कौन सा भाग त्रिस्तरीय है, कोशिका भित्ति का कौन सा भाग त्रिस्तरीय है, तो वो कौन सी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। कौन होगी सर, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। कौन होगी सर, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है, ये कैसी संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है। और इस तीन स्तर को किस प्रकार बांटा जाता है, वो बांटा जाता है S1, S2 एंड S3, इन तीन भागों में इसको बांटा जाता है। फिर मैं अगर बात करूं इस त्रिस्तरीय संरचना के बाद, तो इसका भी अपन क्या देखेंगे सर, संगठन देखेंगे। इसका भी अपन क्या देखेंगे, संगठन देखेंगे। इसकी सेलुलोज की बात कही, एक हेमीसेलुलोज की बात कही सर। फिर मैं बात करूं कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, सुबेरिन, लिग्निन और पेक्टिन, ये सब भी इसमें क्या रहते हैं सर, मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये सब भी क्या रहते हैं सर, मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं तो ये कम प्रत्यास्थ होती है। ये क्या होती है, कम प्रत्यास्थता रखती है। ये क्या रखती है, कम प्रत्यास्थता रखती है। मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति से ये कम लचीली होगी, कम पतली होगी, और डबल लेयर स्ट्रक्चर होगी। एक से ज्यादा परतें इसमें क्या रहेगी सर, प्रेजेंट रहेगी। ये अपने तीन परतें थी किसकी, कोशिका भित्ति की। तो आज अपन ने जो बात कही वो 5 मिनट में वापस रिवीजन कर लेते हैं उस बात का। सबसे पहली बात कही कोशिका भित्ति की, तीन परतें, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। दो प्रकार, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पादप वर्ग जिसमें जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पादप वर्ग जिसमें तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो जाइलिन की बनी होती है। और विभज्योता की कोशिकाएं, मेरिस्टेम सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, नहीं पाई जाती, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर अपन ने बात कही कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा
टेलोफेज में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा, जिसमें 3 कोशिकांग सहायक होते हैं, गोल्गी बॉडी और ईआर और स्पाइंडल फाइबर। ये तीनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? कोशिका पट्टिका का निर्माण करते हैं, जिसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन कोशिका भित्ति की पराभित्तीय संरचना देखेंगे। कोशिका भित्ति में बहुत से तत्वों का जमाव पाया जाता है, जैसे लिग्निन का, सुबेरिन का, पेक्टिन का, खनिज तत्वों का, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।